तागूत क्या है मैंने बड़ी तफसील से आप सबको समझाया। अब मैं आपको तागूत दिखाता भी हूं कि हम लोगों को गलत डेफिनेशन में गलत इस्लाह की तरफ कौन ले जाता है। मेरे साथ एक वीडियो शेयर की गई, ये इन खातून की है, इनको मैं नहीं जानता, और लिटरली क्योंकि इन्होंने बाकायदा नाम लेकर कोट किया और बहुत सारी ऐसी बातें कही जो टोटली सेंसलेस थी। ये वीडियो में बार बार मेरी 12-13 मिनट की वीडियो के जवाब में इन्होंने 60 मिनट का अपना लाइव सेशन किया। जनाब जो ये कह रही विदाउट एनी कुरानिक रेफरेंस ये बात की, तो मैडम आप इरम सईद गालबन आपका नाम है, मैंने उस वीडियो में भी हवाले दिए थे और आपने एक बात कही इस वीडियो में जिसमें आपने बात कही कि जी साइंटिफिक रीजनिंग नहीं, और उसके बाद आप इस्लाम के हवाले इधर उधर से बगैर कोई रेफरेंस दिखाए कोट करती चली गई। गुमराह कुन लाइव सेशन किया और टू टारगेट समवन जस्ट फॉर व्यूज। अब आते हैं आपकी सारी बातों पे और आपको जवाब देते हैं कि आप अगर ये बातें करती रहेंगी तो मेरे घर घर में तलाक होगी, आप ये बातें करती रहेंगी तो घर घर में फसाद होंगे, घर घर में लड़ाइयां होंगी, और मेरा जिस्म मेरी मर्जी LGBTQ मजाजी खुदा को तागूत कह देना। अगर आप इतनी लाइल्म बैठी हैं दीन से और मजहब से और आप ये कह रही हैं कि साहिल अदीम को भी पता नहीं, पता है नहीं पता, और ये क्या बात हो गई, और इधर उधर अच्छा लाइव सेशन, मैं आपको फिर हवाला दूंगा, फिर रेफरेंस दूंगा, और अगर जरूरत है तो इसमें साइंटिफिक रीजनिंग बनती नहीं, क्योंकि तागूत साइंटिफिक रीजनिंग से बढ़कर कुछ और रीजनिंग पर आता है। मुझे कतई तौर पर आपके एस्थेटिक्स और खुले बालों पे इतराज नहीं है, क्योंकि मेरी बेगम को भी ये आजादी हासिल है, लेकिन जिस आजादी की आप बात कर रही हैं कि शौहर खाना भी गर्म ना करे और मजाजी खुदा कहना भी उसको जुर्म है और ये तागूत है, तो फिर आपकी ला इल्मी पर मैं हैरान भी हूं और मुझे अफसोस भी होता है कि आप मुआशरे को किस तरफ लेके जा रही हैं। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 1159 है, मैं रेफरेंस कोट कर रहा हूं, लुक एट इट और अपनी इस्लाह करें। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। सेम हदीस में दूसरा रेफरेंस सुना इब्ने माजा में भी है 1852। तो इससे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपका 60 मिनट का बगैर रेफरेंस के फजूल लाइव सेशन करना यही खत्म हो गया कि मजाजी खुदा कहना तागूत है। आपकी ये सोच को परवान देना दुनिया का सबसे बड़ा तागूत है। ये हदीस कह रही है, मैं विद रेफरेंस स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, पीछे क्या बच गया। तो बहन कुछ पढ़ के बोला करें, कुछ देख के बोला करें, ये सिर्फ मेकअप करके कैमरे पे बैठ जाने से आप रेफरेंसेस नहीं दे सकते, ये बड़ी पर्सनल हिटिंग होती है, ये गलत बात है। हम आगे चलते हैं, मैं आपको फिर हवाला दूंगा ताकि आप थोड़ा सा पढ़ लें, और जिसको आप साइंटिफिक कह रही हैं ना, उसकी दरियाफ्त इस्लाम से होती है। आप कह रही हैं ना हवाले, आप उस वीडियो को दोबारा देखें और देखें कि हमने कितनी आयात के हवाले दिए थे, और अद पजद्दी आप सुन के मी टू और ये सब कुछ का शिकार हैं। अगर मैं मी टू के भी खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल औरत को अपने हकूक के लिए बोलना चाहिए, पर उस औरत को जिसके साथ जुल्म हो रहा है, मेकअप करके स्क्रीन पर बैठकर इंस्टा पर नंगी तस्वीरें चढ़ाकर नहीं। कुरान पाक की एक और आयत देखें, आयत नंबर 34 सूरत अन-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द औरत का इंचार्ज है, जिम्मेदार है, और अल्लाह ने उसे जो कुछ दिया है वो उसमें से औरत पर खर्च करे, और औरत भी मर्द की फर्मा बरदारी करे और अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी हिफाजत करे। अगेन अल्लाह मियाँ ने दोनों को एक दूसरे का जिम्मेदार करार दिया, जिसमें मर्द का दर्जा ऊपर कर दिया और बड़ा क्लियरली फरमाया कि मर्द औरत का इंचार्ज है, जिम्मेदार है। अब मैं ये नहीं कहता कि वो इंचार्ज होते हुए उस औरत की तालीम को प्रमोट करे, मेरे घर से वो इंचार्ज होना शुरू होता है कि शी बिकेम कंसल्टेंट इन माई इरा। मेरी बेटियां अच्छे से अच्छे स्कूल्स में जाती हैं, अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करती हैं, पर मैं अपनी बेगम को या बच्चियों को यह तालीम नहीं दे सकता कि कल को वो उस तालीम पर आए जिसकी आप बात कर रही हैं। आपने बहुत सारी बातें की जिसमें आपने रगड़ने की कोशिश की खलीलुर रहमान कमर साहब को भी और साहिल अदीम को भी। हम किसी दकियानूसी सोच का शिकार नहीं है, हम आपके तागूत का बुत तोड़ना चाहते हैं जिसकी आप 60 मिनट बगैर रेफरेंस के वकील बनी रही हैं। अब मैं वो दुपट्टे वाला वकील भी नहीं हूं, क्योंकि मेरी बेगम पे ऐसी सख्ती मैंने नहीं की हुई, लेकिन अगर आप ये कोट करने पे आई गई हैं और इसको आप सो कॉल्ड साइंटिफिक कह रही हैं, तो फिर जरा साइंटिफिक तरीके से नहीं, इस्लामी तरीके से बात कर लें, क्योंकि आपको लगता है ना कि उसमें साइंटिफिक लॉजिक नहीं था। मैंने तो बात की,
अफसोस के साथ मुझे इतना दुख हुआ आपको देख के कि मैंने जो बात की, मैंने तो उसमें अल बकरा की आयत नंबर 256 का हवाला दिया कि जिसने तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लाया, इसने मजबूत कड़ा थाम लिया। मैंने तो इस आयत का हवाला दिया, मैंने ये हवाला दिया, हर वो चीज जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाए वो तागूत है। और तागूत की आपको क्या डेफिनेशन चाहिए और कौन सा रेफरेंस चाहिए जो आप नहीं दे सकी, सॉरी टू से। उसके बाद आप लोग इनको इंगेज करती हैं गलत किस्म की बातें सुनाकर कि जी उस लड़की ने ठीक कहा कि मुझे रेफरेंस दें, मुझे रेफरेंस दें। बीबी उसी ने कहा था रेफरेंस दें, और जब वो बंदा आयत सुना रहा है साहिल अदीम, उसके बाद वो कह रहा है कि उसने अरबी में आयत सुना दी, उसने तर्जुमा भी बताया, तो तर्जुमा भी अरबी में था। जब उसने तर्जुमा तक बता दिया उसके बावजूद वो बदतमीजी कर रही है, तो फिर भी आप कहेंगी कि वो तागूत नहीं है। हम अपनी बेटियों को इस कदर बदतमीज कर दें, न जाने कितनी औरतें इस बात की हिमायत कर रही हैं कि इस किस्म का बदतमीजाना रवैया, आयात को निगेट करना। इवन वही काम आपने भी फिर इस वीडियो में कर दिया कि आपने आयात को पकड़ के ना कोई रेफरेंस दिखाया, ना कोई हवाला दिखाया, ना कोई वीडियो दिखाई कि मजाजी खुदा का लफ्ज ही तागूत है। तागूत है तो फिर आप इस हदीस को निगेट कर रही हैं। जामिया तिर्मिजी की हदीस नंबर 1159, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। सेम हदीस में दूसरा रेफरेंस सुन्ना इब्ने माजा 1852 में भी है। तो मुझे बताएं, आपने तो पूरी ये हदीस ही निगेट कर दी, मजाजी खुदा के लफ्ज को ही कट कर दिया, चीजें कर दी। तो मुझे बताएं, मैं आप जैसे, सॉरी टू से मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कम इल्म, इस्लाम से बिल्कुल नॉलेज ना रखने वाले, वही खातून जो उसने किया आगे साहिल अदीम के साथ, आप इस उम्र में मेरे साथ कर रही हैं और टोटली निगेट कर रही हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आप फिर मुझे कह रही हैं कि बगैर दलील के, मैंने तो सूरत बकरा की आयात दिखाई, आपने बगैर दलील और रेफरेंस के बात की है, और बात भी वो की आप कुरानी हवाले दे रही हैं, एंड यू आर नॉट इवन फॉलोइंग विद योर लुक्स व्हाट यू शुड बी वेयरिंग। कि कुरान पढ़ने से पहले, उसकी तिलावत करने से पहले, या कोई कुरानिक रेफरेंस का हवाला देने से पहले आपको इस अपीयरेंस में आना चाहिए, इस लुक्स में आना चाहिए। मैं तो अपनी बेटी को बगैर दुपट्टे के कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा या कोई हवाला नहीं दूंगा। अब मुझे ये कह दें कि मैं बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूं, मैं बड़ा मौलवी मिजाज बंदा हूं, वो मैं बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि पीपल नो कि मैंने कितनी आज़ादी अपनी फैमिली को दे रखी है और चीज़ें। अब आप कहती हैं एक और बात जो जहालत से भी अटी हुई है, ये मैं अपनी तमाम उन बहनों बेटियों को कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे से सीखेंगी, इन जैसे लोगों से सीखेंगी, तो फिर तलाक के लिए, घर तोड़ने के लिए तैयार रहें। ना इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है, ना हमारा माशरा इस चीज की इजाजत देता है कि खाना खुद गर्म करें। आप हवाला क्या दे रही हैं कि आप पर फर्ज है बीबी को फीड करना, और बीबी को फीड करने का मतलब है नान नफका। घर जाके किचन में खानसामा बनना फीड करने में नहीं आता। नान नफका देना, उसकी जरूरियात का ख्याल रखना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको इज्जत देना, ये है नान नफका। इसी चीज के लिए मैंने तो फिर हवाला दिखाया आपको, मैं फिर दिखा रहा हूं, ये देखें सूरत अन-निसा आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द औरत का इंचार्ज है, जिम्मेदार है। अब जिम्मेदार है तो उसका दर्जा क्या है वो मैं हदीस में बता चुका हूं, सजदे का दर्जा। और अल्लाह ने उसे जो कुछ दिया वो उसमें से औरत पर खर्च करे। अब खर्च का मतलब ये अपना खाना खुद गर्म करो। यार ये कौन सी डेफिनेशन ले लिया भैया आपने? ये तागूत नहीं है तो और क्या है? अगर इस तरह आप बच्चियों को भड़काएंगी, इस तरह की बातें करेंगी, तो फिर इंस्टा पे जो नंगी तस्वीर आती हैं, जो खवातीन खराब दर खराब होती जाती हैं, उनको दुबई मालदीव के बिकनी वाले दौरे उनके चाचे मामे फूफे कराते हैं। हम किस माशरे की तालीम करने चले हैं? डू नॉट स्पॉइल आवर सोसाइटी। देखें, मैं इस माइंड सेट को कभी भी अपोज नहीं करता। देखें, आपने सर ढकना है नहीं ढकना, मैं इस मामले में आप जाने, आपका दीन जाने, ना ही मैंने घर में कभी ऐसी सख्ती की है। लेकिन जहां तागूतियत शुरू होगी वहां बुरा जाना जाएगा। और इससे बड़ी अफसोस की क्या बात होगी कि आप लोगों को मिसाल के तौर पर कोट किया जाए, और ये आप ही का लिखा हुआ मैं आपको दिखाने लगा हूं, ये भी तागूतियत है।
अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल तलाक है। और जब आपसे पूछा जाता है कि आपको 3 बार डाइवोर्स हुई, और जिन लोगों को हुक्मरानी का शौक होता है तो ये होता है, और आप उसके जवाब में कहती हैं कि मैं मुशरिक नहीं हूं, और अगर 100 दफा भी मुझे घर कुर्बान करना पड़ा तो मैं फिर दोबारा सौदा करूंगी। मुझे सिर्फ ये बता दें, आप नौजवान नस्ल को क्या मैसेज दे रही हैं? मैं कहता हूं कि उनको ये इख्तियार है कि वो हदूद में रहते हुए जो फैशन करना चाहती हैं करें। वो मैंने बार बार जिक्र किया खुले बालों का, और ये मैंने बात की, वो मैंने सिर्फ इसलिए की कि अगर आयात और कुरान का कोई हवाला देना था जो आप कोई कोटेड रेफरेंस नहीं दे सकी, तो उस दौरान कम से कम दुपट्टा सर पर होना चाहिए था। अदरवाइज मुझे कोई एतराज नहीं है, ना ही मेरे जाती घर में ऐसी कोई सख्ती है। लेकिन आप ये कैसे प्रमोट कर सकती हैं नौजवान नस्ल में कि जाओ घर तबाह करके आ जाओ? मतलब आप रुखसत करते हुए इस नौजवान नस्ल को ये कहेंगी कि तलाक 100 दफा भी लेनी पड़े तो इट्स ओके, इट्स अ गुड बार्गेन। और तागूतियत क्या होगी इरम सईद साहिबा? मैं फिर कहूंगा, ना मैं मी टू के खिलाफ हूं, ना मैं इन चीजों के खिलाफ हूं, लेकिन जिस तरफ माशरे को ड्रैग किया गया है मैं उस चीज के खिलाफ हूं। मजाजी खुदा तागूदियत नहीं है। अपने शौहर की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना और उससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट लेना, और उसको अल्लाह मियां ने ये दर्जा दिया है, अहदीस में ये दर्जा हासिल है। मैं तो रेफरेंस दिखा रहा हूं। बीबी आपने एक रेफरेंस नहीं कोट किया, एक रेफरेंस नहीं आप दिखा सकी, और आपको आप क्या दिखाती? मैं मुझे यही है कि ऐसे तागूती नॉलेज से मैं बात ही क्यों करूं, मैं मत्था ही क्यों मारूं? लेकिन अब आपने खक्कर छेड़ दी है तो ये देखें, सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। व्हाट एल्स द मीनिंग ऑफ मजाजी खुदा? देन आपकी तो पूरी जो 60 मिनट का आपने लाइव किया उसकी कमर ही इस हदीस के बाद उसकी तो बेस ही बाकी नहीं रहती, बाकी जो आप बोली हैं। और अगेन मैं फिर कहूंगा, अगर मुझे कोई एक शख्स, मैं तो बिल्कुल ही मौलवी टाइप बंदा नहीं हूं, मैं तो बहुत मॉडरेट बंदा हूं, कोई एक शख्स ये बात कह दे कि आप बगैर इस हुलिये में जिसमें आप वीडियो में अपीयर हुई हैं, इस हुलिये में अगर नमाज पढ़ना जायज है, और जिन्हें आप सो कॉल्ड साइंटिफिक कह रही हैं, मैंने वो साइंटिफिक हवाले दिए ही नहीं थे। मैंने सूरत बकरा की आयत सुनाई थी आपको, मैंने आगे रेफरेंस दिए थे, मैंने उन्हीं आयत के बाद फिर आयत पढ़ी, और उस एक्सट्रीमिज्म को भी तागूतियत का, जिसमें औरत को स्कूल भेजने वालों को दलाल कहा जा रहा था और जो भेज रहे थे उन्हें कंजरियां कहा जा रहा था, मैंने उसे भी निगेट किया, और अगेन विद रेफरेंस किया, मैंने विद दिस किया। ये देखें, सीकिंग नॉलेज इज एन ऑब्लिगेशन अपॉन एवरी मुस्लिम, सुना इब्ने माजा 224। हर मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम हासिल करना फर्ज है। मैंने जो इस्लाम पढ़ा है वो कोई और है, आपने जो इस्लाम पढ़ा है इन खुले बालों के साथ और इस तरह के एस्थेटिक्स के साथ वो कोई और है, वो कोई और मजहब है जो आप पढ़ती रही हैं, जो मैं पढ़ता रहा हूं। जीरो रेफरेंसेस, जीरो हवाले, जीरो कोई लॉजिकल बात। मैं फिर कहूंगा, हमारी बच्चियों को पढ़ने दें, आला से आला तालीम हासिल करें, पढ़ें, पावर ऑफ स्पीकिंग रखें, डिबेट करें। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं मैं अपनी बेटी से भी कह रहा हूं। फुल अपने राइट्स का ख्याल रखें। अगर आप अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाती, आपका बाप मौजूद है, आपके भाई मौजूद हैं, लेकिन कभी ये सोच लेकर ना जाएं कि तलाक तो कोई मसला ही नहीं है, ऐसी की तैसी फेर देंगी, पहाड़ फूड़ के निकल जाएंगी, चीर देंगी, मार देंगी। और फिर इतनी खवातीन जिनके चेहरे जलाए जाते हैं, इतनी खवातीन जिन पे गर्म पानी फेंका जाता है, इतने घरों में जहां चूल्हे फटते हैं, इतने देहातों में जहां जायदाद खा ली जाती है, शहरों में जायदाद खा ली जाती है, औरतों को कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन जब हम आपकी मूवमेंट्स देखते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसमें 70-80% लोगों को खुद नहीं पता उनका जिस्म है क्या, कन्वर्टेड जिस्म है, LGBTQ की हमायत है। कभी आपने वो असल पढ़ी है कि जहां LGBTQ को प्रमोट किया जा रहा है? कभी आपने क्लब पार्टियां देखी हैं कि उनमें कितनी लड़कियां और कितने सो कॉल्ड वो हैं जिनका पता ही नहीं वो हैं क्या, मर्द हैं कि औरत हैं, कन्वर्टेड हैं, ऑपरेशन कराए हुए हैं, चीजें की हुई हैं, एंड देन यू आर सेइंग कि ये पढ़ाना तागूत की मुनाफी हो गया। तागूतियत बीबी ये है कि आप टोटल इस्लाम से फारिग बैठी हैं। अगर बैठी होती इल्म के साथ तो कम से कम ये वीडियो बनाते हुए आप अपने गुफ्तार को और अपनी चीज़ों को इस्लाम के मुताबिक रखें। और कम से कम आप, मैंने एक साहिल अदीम की कोई हमायत नहीं की, ना खलीलुर रहमान कमर साहब की हमायत की है, मैंने इतनी सी अर्ज की है जिसकी बहुत सारी दुनिया हमायत कर रही है कि सूरत अल बकरा की ये आया जो आपको नजर आ रही है आंखों के सामने, इसमें तागूत का ये मतलब है। अगर आप खुदा ना खास्ता
इंस्टा पर नंगी तस्वीरें डाल रही हैं, बिकनीज में जा रही हैं, क्लब्स में जा रही हैं, डांस बार में जा रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी प्रोजेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल शोहरों को गालियां खल्ले लाते मार रही हैं, तलाक के लिए तैयार बैठी हैं, घर बसाने को तैयार ही नहीं बैठी, मादियत परस्ती का शिकार हैं और घर तोड़ने पर बैठी हुई हैं। तो खुदारा हमारे मजहब में यह है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट इज्जत करनी चाहिए, म्यूचुअल रिलेशंस जोड़ने चाहिए, बजाय इनके कि आप यहां बैठ के घर तुड़वाएं लोगों को। उनको बताएं कि औरतों को इंडिपेंडेंट करें, औरतों को पढ़ाएं। मैं तो सबसे बड़ा एडवोकेट हूं इस चीज का। इतना अद्दा नॉलेज यार आपने पकड़ के शुरू हो गई हैं आप, कोई इल्म नहीं है आपको किसी चीज का, ना आपके पास कोई रेफरेंस है, आपको यही नहीं पता कि कुरान की कोई आयत या नबी पाक का नाम लेने से पहले एटलीस्ट यू शुड हैव दुपट्टा ऑन यू। मैं बिल्कुल ये दुपट्टे के या उसके वो कोई वकालत नहीं कर रहा कि नहीं जी हर किसी पे फर्ज है, लेकिन एटलीस्ट नमाज पढ़ते हुए कोई बात कोट करते हुए। और जो आप साइंटिफिक लगी हुई थी और खाना खुद गर्म करने का मतलब आप फीडिंग ले गई हैं और पुट्ठी आप बातें कर रही हैं खुदा के लिए। फिर आप कहती हैं मैं लोगों को अटैक करना पसंद नहीं करती, आप लोगों के घर तबाह कर रही हैं, उनको गलत नॉलेज दे रही हैं, आपको खुद तागूत का लफ्ज नहीं पता, आप खुद वही 95% जाहिल में फॉल करती हैं जिनको जाहिल कहा गया, जिनको तागूत की अली बे पे तेटे ही नहीं पता थी। मुझे बताएं, इंस्टा पे नंगी तस्वीरें लगाना तागूत नहीं है? बाहर फुप्पे चाचों के साथ बाहर जाना, ये ट्रिप्स मना के आना, हनीमून, शुगर डैडी पालना, ये तागूत नहीं है? अफेयर चलाना, लिविंग रिलेशनशिप्स में रहना, ये नहीं हो रहा हमारे मुआशरे में? आपको पता है तलाक की रेशो क्या है पाकिस्तान में? आपको पता है यहाँ औरतें कितने मर्दों को मारती हैं? आपको पता है कि यहाँ इस नॉलेज की वजह से, जिसे सो कॉल्ड आप ह्यूमन राइट्स कहती हैं, वो तागूती कुव्वत और इस्लाम को निगेट करने की वजह से घर में कितनी तलाकें लेकर आ चुका है, घर में कितनी तबाही मचा चुका है, कितनी बुराई लेकर आ चुका है, कितने फसाद मच रहे हैं। वो छोटे कपड़े पहनना चाहती है, मर्द कहता है नहीं भाई हमारा मुआशरा नहीं देता इजाजत, इस्लाम नहीं देता। इतना तो उसे राइट दें, खुद सोचे ना आप कर क्या रहे हैं, कितना मिसगाइड करेंगी इन बच्चियों को, कितना इनके दिमाग खराब करेंगी, कितने घर और उजाड़ने हैं। लोग रोते हैं, डिप्रेशन का शिकार है, मर रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं उनके, औरतें फोनों पे लगी हुई हैं, सेल्फियों पे लगी हुई हैं चीजें। मैं कहता हूं बनाए सेल्फियां, बच्चों की तालीम पे तो तवज्जो दें, उनकी तरबियत पे तो तवज्जो दें, उस सबको भी निगेट कर दें। हम इतने इस्लाम से फारिग हो जाएं कि हम अहदीस को झुटला दें, हम कुरानी आयत को झुटला दें। आप कह रही है ना आधा नॉलेज, मैंने तो पूरी आयत दिखाई थी, आपने कहां दिखाई है? आप तो 600 गुना आधे नॉलेज पर बैठी 60 मिनट बोलती चली गई हैं, आपको अकल नहीं आई कि मैं क्या कर रही हूं, कितने लोगों को के घर तबाह कर रही हूं, और बगैर किसी दलील के। नॉट मुझे कह रही थी, मैं तो आयत दिखाता रहा, अहदीस दिखाता रहा, आप बगैर दलील के बोली चली गई हैं। यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग विद पीपल, एंड पीपल लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होम रैकेज ऑफ मैनी होम्स इन दिस सोसाइटी। आपको सोचना पड़ेगा कि आप ये होम रैकेज नहीं कर सकते। और क्योंकि अच्छा फिर आप कह रही हैं कि हुक्मरानी का रेफरेंस दे, कि मर्द को हुक्मरानी, आप ही ने कहा अपनी वीडियो में, तो बहन बीबी ये है रेफरेंस, सूरत अन-निसा आयत नंबर 34। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द औरत का इंचार्ज है, जिम्मेदार है। यहां है हुक्मरानी का रेफरेंस, नान नफके की जिम्मेदारी दी है, इज्जत की जिम्मेदारी दी है, और इज्जत बायलेटरल और म्यूचुअल है। औरत को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, कपड़े और लिबास में एक हद तक आजादी हो। ये LGBTQ वाली आजादी उसको नहीं चाहिए। एलेक्स भट्टी ना बनाए अपनी बच्चियों को। आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं। और खुदा की कसम, जिस घर में तलाक होती है उस घर में तलाक करवाने वाली 80% खवातीन वो होती हैं, वही 95% उजड़ जाहिल, जिन्हें तागूत का मतलब नहीं पता, जो उन घरों से दूर है, वो तलाकें दिलवाती हैं ऐसी खवातीन को, और तलाकें दिलवाकर उनको फोर्स करती हैं। तंग करे तो छोड़ दें, तंग करे तो छोड़ दें, मारते हैं छोड़ दें। मारना नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके उनके दिमाग में ऐसा बुग़्ज़ और खुन्नस भर देंगी कि घर तोड़ देंगी। सो प्लीज डोंट ब्रेक होम्स। सोसाइटी को पागल मत कीजिए। और अगर आज के बाद कभी मुंह खोलना पड़ जाए ना, और आपको सो कॉल्ड साइंटिफिक बात करनी पड़ जाए, सो कॉल्ड इस्लामी हवालों से आपको बात करनी पड़ जाए, तो कोई डॉक्टर साहब का लफ्ज ना यूज कीजिएगा, डॉक्टर अफान कैसर का लफ्ज यूज कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत आपने की है और मेरे रेफरेंस से की है। तो मैं आपको कह रहा हूं, इरम सईद साहिबा, आइंदा प्रॉपर तरीके से अपना पहले गुफ्तार से पहले अपना ओवरऑल हुलिया जो है उसको ढालिएगा, कुरानी आयात और अहादीस लेकर आइएगा, और फिर हवालों से बात कीजिएगा। हमारे मुआशरे में जितना मर्द जिम्मेदार है, जिस तरह वो औरत के हकूक उठाता है, और जितनी औरत समझदार है मर्द की इज्जत के मामले में, मैं उसे सलूट करता हूं। हमारी औरतों को बागी मत कीजिए।